Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class. And now we will discuss in this class a new chapter of मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास। तो देखिए इस क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए अध्याय की, एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये चैप्टर जो आता है वो चैप्टर नंबर 12 है, ये 10th क्लास का। और इस चैप्टर में जो हम आकृतियां पढ़ने वाले हैं वो 5 आकृतियां हैं। कौन कौन सी देखिए, एक घन, दूसरा घनाभ, तीसरा बेलन, चौथा शंकु, पांचवा गोला। ये 5 आकृतियां पढ़ने वाले हैं और 5 आकृतियों में भी क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। हम प्रत्येक आकृति का आयतन पढ़ेंगे, प्रत्येक आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। बस अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन लगा पाओगे, और आपको इनके फॉर्मूले अगर नहीं आते हैं तो फिर मुझसे मत कहना कि सर आपने कहा था कि बहुत सस्ते क्वेश्चन हैं और इतने महंगे हो गए। हर चीज़ का एक तरीका होता है, सीक्वेंस होता है। आपने अगर फॉर्मूले याद करने हैं तो अभी मैं पढ़ाऊंगा, उन फॉर्मूलों को हैंड टू हैंड याद करिएगा। दूसरी बात, इस चैप्टर में फॉर्मूले याद करने के बाद बात नहीं बनेगी। हमें फॉर्मूले याद करने के साथ साथ हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कहा क्या है। अगर वो लैंग्वेज आपको समझ में आती है और फॉर्मूले आपके याद हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ 110% आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है कि इसमें मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके समझ नहीं आ रहा है। तो बस दो चीज़ें रखिए, अपना माइंड एकाग्र रखिए, यहाँ पर रखिए और फॉर्मूले याद करिए। अब आपने कहोगे सर इतनी देर से आप बताए जा रहे हो लेकिन फॉर्मूला एक भी नहीं लिखवाया है। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, जो मैंने आपको बताया था अभी, क्या, घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं भाई साहब क्यूब। ओके, अब हमने क्यूब तो बोल दिया, लेकिन हम ये पता कैसे करेंगे ये आकृति होती क्या है, घन होता क्या है। मैं बताता हूँ आपको। एक कमरा, आप जिसमें बैठे हुए हैं, आप जिसमें तो तुम्हारे घर पे कमरा है, उस कमरे को अपने माइंड में सोचिए कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं जिसकी चारों की चारों दीवारें बराबर हैं, नीचे फर्श और ऊपर छत वो भी बराबर है। तो आप एक ऐसी आकृति में बैठे हुए हैं जिसे हम बोलते हैं घन। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है तो मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे 3 मार्कर हैं, 3 मार्कर हैं। ये मैंने यहाँ से क्या बना रहा हूँ, एक ये बनाया मैंने। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सीधा मार्कर आपके पास जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो आपसे मैं कहूँगा कि भाई ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। ऐसे ही अगर पेन यहाँ पर लगा दिया जाए, यहाँ पर लगा दिया जाए, यहाँ पर लगा दिया जाए, मतलब एक बॉक्स बना दिया जाए, तो ये बॉक्स कैसा होगा, ये बॉक्स होगा घन। बॉक्स कैसा होगा, ये बॉक्स होगा घन। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि घन एक ऐसी आकृति है जिसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आई ना इतनी बात। अब अगर और ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचूं मैं, तो ये मैं आपको बॉक्स दिखा रहा हूँ। ये आपको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स खाली है, खाली है। अब इस बॉक्स की देखोगे तो सारे के सारे पृष्ठ, देखिए ये सामने वाली दीवार हो गई, इधर पीछे वाली दीवार आ जाएगी पीछे, इधर साइड वाली, इधर ये वाली, ऊपर छत, नीचे फर्श, सबके सब पृष्ठ देखिए बराबर है, बराबर मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, घन। मैंने सामने वाली चीज को क्या बोला था, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी मापेंगे तो इस सबको क्या बोलेंगे, लंबाई। इसे ऊपर ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे नापेंगे तो क्या होगा, ये ऊंचाई। और ये ऐसे ऐसे नापेंगे क्या होगा, चौड़ाई। ठीक है, तो घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। समझना पड़ेगा आपको। अब आप मुझसे कहेंगे सर हमें ये समझ नहीं आ रही है, आप यहाँ पर बना के दिखाएं। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा। तो बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक आपने क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। ठीक है, वर्ग बना दिया। दूसरा वर्ग क्या करना है, आपको यहां से लेना है, इधर बनाना है। अब इनके कोनों को मिला दो। कोनों को मिलाने के बाद जो आकृति बनेगी वो क्या होगी, आपने बोलना सर बिल्कुल आपने जो बॉक्स दिखाया वही बॉक्स बनी है। ठीक, अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी को बोलूंगा लंबाई, यहां से यहां तक की दूरी को बोलूंगा चौड़ाई। ठीक है, दिख रहा होगा। और यहां से यहां तक की दूरी को बोलूंगा ऊंचाई। यहां पर ऊंचाई हो, चौड़ाई हो या लंबाई हो, तीनों क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। उस बराबर दूरी को हम मान ले रहे हैं एल। चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, एल। ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, एल। तो यहाँ पर
सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है इसका, वो आता है इसका आयतन कितना होगा, आयतन, इस बॉक्स का आयतन कितना होगा, मतलब इस बॉक्स में हम पानी कितना भर सकते हैं। अगर ये बॉक्स मैंने लगा दिया, इसमें कोई चीज़ हम कितनी भर सकते हैं, वो इसका आयतन होगा। मतलब अंदर जो जगह खाली दिखाई दे रही है वो सब इसका क्या है, आयतन। आयतन का मतलब समझ गए होगे कि अंदर कितना सामान हम भर सकते हैं, वो इसका आयतन है। तो आयतन हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, घन का आयतन। तो आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीनों की तीनों क्या है, लंबाई भी एल है, चौड़ाई भी एल है और ऊंचाई भी एल है, मतलब तीनों की तीनों बराबर है। तो इसका हो जाएगा एल क्यूब। ठीक है, एल क्यूब किसका आयतन हो गया, घन का आयतन हो गया। अब बात आती है दूसरे पॉइंट में, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर कुल क्षेत्रफल। ओके, आपको ये बात समझ में आ रही होगी, कुल क्षेत्रफल क्या है, अभी नहीं समझ में आई है, चलिए समझाता हूँ। क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखिए, आपको जो पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, आप जहां पर कलर कर सकते हो वो इसका पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठ, इनके पृष्ठ हैं, ये पृष्ठ है, यहाँ पर कलर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, इधर साइड में, पीछे वाली साइड में कर सकते हो, ऊपर वाली साइड में कर सकते हो। टोटल कितने पृष्ठ हो गए, 6। एक, पीछे वाला 2, 3, 4, 5, 6, 6 पृष्ठ हो गए। अब जहां पर कलर कर सकते हो वो इसका क्षेत्रफल है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब 6 पृष्ठों पे क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल इस घन का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब आप कहोगे कि सर अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पर ये जो मिलकर बना है वो ऐसे ऐसे 6 वर्गों से मिलकर बना है। आप अगर सामने का देखें तो सामने एक वर्ग दिख रहा है आपको, ये ऊंचाई भी कितनी है, एल है, और ये लंबाई भी कितनी है, एल है। तो अगर मैं बात करूं यहां से, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपने बोला लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना हो गया, एल स्क्वायर। एक भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, एल स्क्वायर। ऐसे ऐसे कितने भाग हैं, आपने बोला 6, तो 6 ऐसे ऐसे पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 एल स्क्वायर। आपने बोला सर ये कैसा हो गया, मैं बताता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ 1 रुपए की 2 टॉफी हैं, देखिए 1 रुपए की 2 टॉफी हैं, तो 2 रुपए की कितनी होंगी, तो आपने बोलना 4 होंगी, लेकिन 4 कब आया, जब इससे 2 की गुणा की, 4 हो गई। 3 रुपए की कितनी टॉफी होंगी, तो आपने बोलना है इस 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो यहाँ पर कितने हो गए, 6 टॉफी। तो कहने का मतलब एक पृष्ठ का आयतन कितना है, एल स्क्वायर, 6 पृष्ठों का आयतन कितना होगा, 6 एल स्क्वायर। ओके, 6 से यहाँ पर गुणा हो जाएगी, तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 6 एल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, टोटल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 एल स्क्वायर, मतलब इन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो गया, आपने बोलना 6 एल स्क्वायर। इमेजिन करिए कि मैंने ऊपर का ये ढक्कन ना काट दिया, यहाँ से काट दिया, अलग कर दिया, तो अब कितने पृष्ठ बचे, 5 पृष्ठ बचे। अब 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा, कहना एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था, एल स्क्वायर, तो 5 का कितना होगा, 5 एल स्क्वायर। नीचे से भी पृष्ठ काट दिया, तो कितने पृष्ठ बचे, 4 पृष्ठ। 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने बोलना है कि सर 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल 4 एल स्क्वायर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं। 6 पृष्ठों का 6 एल स्क्वायर, 5 पृष्ठों का 5 एल स्क्वायर, 3 पृष्ठों का 3 एल स्क्वायर, इतनी बात समझ गए, वेरी गुड। अब ये तुम्हारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, सिर्फ इतने फॉर्मूले इस चैप्टर में। घन से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने वाला है तो यहाँ पर या तो आयतन होगा या फिर क्षेत्रफल। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है घनाभ। तो फिर हम आ गए हैं, देखिए सेकंड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट पर है घनाभ। पॉइंट का नाम क्या है, घनाभ, इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगी सर ये आकृति कैसी होती है। अब मैं आपको बताऊं, ये आपको बॉक्स दिखा, ये घनाभ है। आप कहोगे सर इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें सारे के सारे पृष्ठ, किधर से भी देख लो इसे, सारे के सारे पृष्ठ इसके बराबर थे, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे पृष्ठ बराबर नहीं है। यहाँ पर बराबर है, तो देखो जैसा ये दिख रहा है आपको इसके जैसा बिल्कुल पीछे वाला दिखेगा, जैसा ऊपर वाला दिख रहा है वैसे ही नीचे वाला होगा।
जैसा साइड वाला दिख रहा है वैसे ही साइड वाला दिखेगा इधर वाला। मतलब दो दो के कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर ना लंबाई बराबर है चौड़ाई के, ना चौड़ाई बराबर है ऊंचाई के, यहाँ पर कोई भी चीज बराबर नहीं है। लेकिन हाँ, मैं पृष्ठ कह सकता हूँ, ये वाला पृष्ठ पीछे वाले पृष्ठ के बराबर होगा, ये वाला पृष्ठ इस वाले पृष्ठ के बराबर होगा, ये वाला पृष्ठ नीचे वाले पृष्ठ के बराबर होगा। तो दो दो पृष्ठ बराबर बराबर है। अब मैं इसे अगर मैं यहाँ पर डिजाइन करूँ तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखें। देखिए ध्यान से मेरे लाल, ये मैंने बना दिया है। अब मैं आपसे बोलता था कि भाई साहब, इस वाली दूरी की क्या बोलते हैं, लंबाई। इसे क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे वाली दूरी को ऊंचाई। और ये साइड में जो दिख रही है देखो ये वाली, इसे क्या बोलेंगे हम, चौड़ाई। तो ये तो चौड़ाई हो जाएगी, इस चौड़ाई को क्या बोलेंगे हम, v। लंबाई को l, ऊंचाई को h। ठीक है। अब मेरी बात सुने, ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे रखा हुआ, ये वाला पृष्ठ जैसा होगा वैसे ही पीछे वाला पृष्ठ होगा। इतनी बात समझ रहे हैं। ये वाली बात बाद में आएगी, पहले तो इसका आयतन देखिए। घनाभ का आयतन मेरे लगा कितना होता है, तो आपने बोलना है तीनों की गुणा कर दो, एल बी एच, ये इसका आयतन आएगा। कहने का मतलब इस बॉक्स के अंदर कितना पानी भरा जाएगा, कितना कोई सामान रख सकते हैं, इसके अंदर कितनी जगह खाली है, वो है एल बी एच, जिसे हम बोलते हैं आयतन। तो घनाभ का आयतन एल बी एच। अब दूसरी बात आती है, दूसरे पॉइंट में आता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल क्षेत्रफल। तो आपने बोलना है सर, इसमें दो दो टाइप के यहाँ पर दो दो सेम पृष्ठ बने हुए हैं। कैसे, ये वाला पृष्ठ पीछे वाले पृष्ठ के बराबर है। तो अगर मैं बताऊं सामने वाला, तो सामने वाला आपको ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एल दिखा, यहाँ पर आपको एच दिखा, ऐसे ऐसे कितने होंगे, दो। तो इनका क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आपने बोलना है इसका हो जाएगा एल एच, हो गया। लेकिन दो हैं तो टू एल एच। अब ये साइड वाला क्षेत्रफल अगर बात करूं तो कैसा है, ये वाला, इसमें क्या आएगा, साइड वाला ये तो बी आएगा, नीचे बी आ गया, और ऊपर नीचे क्या आ गया, एच। तो ऐसे ऐसे पृष्ठ, एक इधर है एक इधर है, इसका एक का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने बोलना है बी एच। लेकिन ऐसे ऐसे कितने हैं, दो, एक इधर है एक इधर है, मतलब एक ये है एक ये वाला है। तो कितने हो गए, दो हो गए। अब कौन सा बचा, नीचे का, नीचे का बचा। चलिए नीचे का भी मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। ये अब नीचे में क्या आ रहा है, एक तो एल आ रहा है देखिए नीचे में, ठीक, और एक बी आ रहा है। ये क्या आ रहा है, एल, और ये क्या आ रहा है, वी। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, एल वी। लेकिन ऐसे ऐसे, एक तो नीचे है एक ऊपर है, कितने हैं, दो। तो टोटल अगर क्षेत्रफल की बात करूं, देखिए ये सामने वाला फ्रंट है, सामने वाला, ठीक, ये लिख दे रहा हूं साइड वाला, और ये नीचे वाला, ठीक है। तो सामने वाला पीछे वाले के बराबर होगा, पीछे वाले के बराबर होगा, ठीक है। नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर होगा, ठीक है। साइड वाला साइड वाले के बराबर होगा, ठीक है, वाले के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बताएं, एक का क्षेत्रफल वी एच था, दो का कितना हो गया, टू बी एच। तो टोटल क्षेत्रफल की बात करूं तो एल वी प्लस बी एच प्लस एल एच, सबके सब आगे पृष्ठ, छः के छः पृष्ठ आ गए, दो पृष्ठ इसके आगे, दो पृष्ठ इसके आगे, दो पृष्ठ, छः पृष्ठ हो गए। अब छः पृष्ठों का क्षेत्रफल सबको ऐड कर दो, कैसे, यहाँ पर याद करना है, देखिए टू एल बी प्लस बी एच प्लस टू एल एच। अब देखिए एल एच करो या एच एल करो, कुछ भी कर लो, यहाँ पर बात बराबर है। अगर यहाँ से दो कॉमन निकाल लो तो दो कॉमन भी निकाल लो, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, या एच एल कर दो, मज़ा नहीं आ रही है ना, एच एल ये सही है। अब रही बात इसे याद करने की, याद कैसे करेंगे, किसके साथ एल आएगा, किसके साथ बी आएगा, किसके साथ एच आएगा, किसके साथ बी आएगा, ये कैसे याद करेंगे। तो आपने क्या करना है, एक सर्किल बनाना है, बना लिया, मतलब एक वृत्त बनाना है। यहाँ पर लिखना एल, यहाँ पर बी, यहाँ पर एच, इधर से
एल से बी की तरफ रास्ते में चलना है, तो आपने क्या करना है, एल बी बी एच एच एल, एल बी बी एच एच एल, एल बी बी एच, देखो यहाँ से दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, इन दोनों को ले लो। अब इसे याद कैसे करना है, टू बाहर आना है, और सर ने बताया था कि एल बी एच लिख दिया, एल बी बी एच एच एल। अगर ऐसे याद करेंगे तो आप याद कर लेंगे इसे, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, जितना आप हार्ड समझ रहे हो इसे बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप तीसरे पॉइंट में आते हैं अपने, और देखिए तीसरे पॉइंट में जो है पॉइंट कौन सा आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आएगा बेलन। ज़्यादा टाइम खींचेंगे नहीं, अब बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। हम बेलन की भी दो चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, एक आयतन और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन किस आकृति का होता है आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से। ये गिलास आपको दिख रहा है, ये गिलास समझो बेलन है, क्या है ये, बेलन। अब यहाँ पर कैसा बनेगा ये, यहाँ पर इसकी आकृति इस तरह दिखाई देगी। ये इस नीचे वाली त्रिज्या को यहाँ से यहाँ तक को माना जाएगा आर, समझ रहे होगे आप कौन सी त्रिज्या हो गई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर बनाया जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक एच, ऊंचाई इसकी एच मानी जाएगी। तो अब इसका आयतन कितना होगा बेलन का, मतलब इसके अंदर पानी कितना आ सकता है, तो इसके आयतन के बराबर आ सकता है, मतलब इसके अंदर जो खाली जगह है वो कितनी है, तो हम उसे तोलते हैं, नापते हैं, मेजर करते हैं कि इसमें आयतन में। तो अब यहाँ पर लिखेंगे वेलन का आयतन कितना हो जाएगा, वेलन का आयतन, आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं आपसे बताऊं कि इसे याद कैसे करना है बेलन के आयतन को। आपने इसकी ऊंचाई कितनी मान ली है, एच। नीचे तली जो दिख रही है वो तली किस आकार की दिख रही है, आपने बोला वृत्त के आकार की। तो आप एक वृत्त को ले लें, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ले लें, और जो भी उसकी ऊंचाई है उससे मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा, बेलन का आयतन बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप इतनी बात, वेरी गुड। अब उसके बाद आती है बात, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए, इधर से तली लग गई है, इमेजिन करिए इधर से भी मैंने तली ऐसी लगा दी जैसे इधर लगा हुई है, तो चार तरफ से बंद हो गया। तो आप कहाँ कहाँ छू सकते हैं, यहाँ पर छू सकते हैं, यहाँ पर छू सकते हैं, ऊपर छू सकते हैं। तो जहाँ जहाँ छू सकते हैं आप, वो इसका क्या है, पृष्ठ। तो पृष्ठों का ही क्या निकलता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर दो क्षेत्रफल आते हैं, एक क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं, और एक जहाँ पर इसे पकड़ते हैं, गिलास को जहाँ पकड़ रहा हूँ इसे बोलते हैं वक्र। वक्र मतलब मुड़ी हुई सतह, वक्र मतलब मुड़ी हुई सतह, तो मुड़ी हुई सतह ये है, तो इसे क्या बोलेंगे, वक्र। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का, दो तरह का होता है। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या है, जहाँ पर मैं पकड़ रहा हूँ ये वाला क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये कितना है, 2 पाई आर एच। अब संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जहाँ संपूर्ण में ये तो आएगा ही आएगा, वक्र वाला जहाँ पर पकड़ रहा हूँ, तो इसे तो लिख दो 2 पाई आर एच, और क्या आ जाएगा, और ये वाली तली, तली किस आकार की दिखाई दे रही है, वृत्त की, तो वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड कर दो। ऊपर वाला अगर मैं ऊपर की तली लगा दूं तो वो भी कैसी दिखाई देगी, तो आपने बोलना वो भी वृत्त की दिखाई देगी, तो वो भी ऐड कर दो, मतलब जोड़ दो। अब देखते हैं 2 पाई आर एच प्लस, दोनों सेम सेम थे, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि x प्लस एक्स को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 2x, ठीक। तो ऐसे ही पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, कितना, 2 पाई आर इसमें आ रहा है, 2 पाई आर इसमें आ रहा है, तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, h। यहाँ पर कितना बचा, 2 पाई आर बाहर चला गया, तो यहाँ पर बचा एक r। तो आप लोग जो याद करते हो ना, वो ऐसे याद करते हो, आपके सर ने भी जो याद करवाए होंगे तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा दिया होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा याद नहीं करना है, आपने ये याद करना है कि जहाँ पर पकड़ रहे हो इसे वो ये है, नीचे वाली तली ये है, ऊपर वाली तली ये है, ऊपर भी 1 था ना ये। अब इमेजिन करिए आपसे मैं बोलूँ, और हाँ ये क्यों कह रहा हूँ कि आपने ये याद करना, ये याद नहीं करना, क्यों, क्योंकि आपसे मैं बोलता हूँ गिलास, गिलास
का क्षेत्रफल कितना होगा? तो गिलास जो बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है? नीचे की तली लगा हुई है, ऊपर का खुला हुआ है। तो ऊपर का खुला हुआ मतलब ऊपर का एक जो वृत्त है वो नहीं है इसमें, है ना। तो एक ये वाला हट जाएगा, हट जाएगा, एक क्या बचेगा हमारा? ये वाला बचेगा। गिलास का जो क्षेत्रफल होगा टोटल वो यहाँ से यहाँ तक होगा, एक ये वाला हट जाएगा क्योंकि ऊपर का सिरा खुला हुआ है इसका। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और देखिए यहाँ पर जो यूज़ होने वाले हैं वो 3 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं ये। और आपने अगर ये आते हैं तो क्वेश्चन कर पाओगे, ये नहीं आते हैं तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब चलिए तीसरे पॉइंट पर नहीं, हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है शंकु। शंकु को बोलते हैं हम इंग्लिश में कौन, ठीक। अब इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति आपने लट्टू देखा है? तो आप बोलोगे हाँ सर हमने देखा लट्टू। तो वो जो जैसा लट्टू होता है ना वैसी इसकी आकृति होती है। अब एक बात और बताऊं, आपने कभी वो खाई है, आइसक्रीम खाई है? कौन सी वाली जिसमें वो करके देते हैं, है ना। तो ऐसे पकड़ते हैं आप, समझ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुल्फी, खाई है ना। तो वो हमारा क्या होता है? शंकु होता है, ठीक। अब इसमें जो डायमेंशन है, जो बीमाएं हैं वो बता रहा हूँ कौन कौन सी होती हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोला जाएगा आर, और ये सीधी सीधी दूरी को बोला जाएगा एच। मतलब एच सीधे से यहाँ पे भी बना सकता हूँ, ठीक है, सीधी सीधी दूरी को। और ये टेढ़ी दूरी को बोला जाता है यहाँ से यहाँ तक एल, जिसे हम तिर्यक लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक लंबाई। तो इस लट्टू को, मतलब अगर आइसक्रीम में कुछ भरा हुआ ना हो, कुल्फी में कुछ भरा हुआ ना हो, तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, उसके अंदर कितनी कोई चीज़ आ सकती है, वो क्या होगा? हमारा आयतन किसका? शंकु का। तो शंकु का आयतन कितना होगा? देखिए याद करना आपको बेटे, शंकु का आयतन बराबर कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद करना भाई साहब ये। अब बात आती है इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दो तरह के होते हैं। एक कौन सा? एक जहाँ पर आप कुल्फी को पकड़ ले हो, ठीक है, और एक अगर ऊपर से मैंने पैक कर दी सीधी सीधे, ऐसे ढक्कन लगा दिया कुल्फी के, एक वो वाला पृष्ठ। तो ये वाला जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है, गोल गोल होता है, जहाँ पकड़ता हूँ तो उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर बोलूँगा शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है बेटे मेरे लाल? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे लाल? आपने बोलना पाई आर एल, ये याद करना है, जहाँ पर मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो? आइस के मतलब जो कुल्फी होती है उसे जहाँ पर पकड़ता हूँ, नीचे चोंच होती है, ऊपर को फैलती चली जाती है इस तरह के, तो जहाँ पर पकड़ता हूँ उसका क्षेत्रफल ये है। अब कुल क्षेत्रफल, शंकु का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना होगा? जहाँ पर पकड़ूंगा वो तो आएगा ही आएगा। कितना आएगा वो? पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एल प्लस ऊपर जो ढक्कन होगा, तो ढक्कन कैसा होगा? जैसे ये है, ये क्या है? वृत्त। ऊपर जो ढक्कन लगा देंगे ऊपर से, गोल गोल आ रहा है, नहीं आ रहा ये? तो गोल गोल आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या बन गया? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड कर दो इसमें। तो यहाँ पर कितना हो गया? कॉमन ले लो, तो पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ पर एल प्लस आर बचा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका कुल पृष्ठ होता है, ये क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। अब जो पांचवा पॉइंट है वो इधर ही मैं बना दे रहा हूँ। देखिए पांचवें पॉइंट का नाम है हमारे गोला, इसे बोलते हैं स्फेयर। स्फेयर। सबसे पहली बात आती है गोला किसे कहते हैं। तो आपके लिए मैं बोलूँ, एक साइकिल का रिंग है, होता है रिंग, वो, और एक बॉल है, मतलब वॉलीबॉल वाली बॉल तो देखिए, वो वाली बॉल, और एक साइकिल का रिंग, दोनों में से गोला किसे कहूँगा? साइकिल के रिंग को या फिर जो वॉलीबॉल वाली बॉल है उसे? तो आपने बोलना सर वॉलीबॉल वाली बॉल को। तो फिर वॉलीबॉल वाली बॉल गोला है तो वो क्या है? तो आपने बोलना वो सर हमारा वृत्त है। तो वृत्त तो हम बना देते हैं, चलिए ये बना देंगे, वृत्त बन गया, वृत्त बन गया। लेकिन गोला कैसे बनेगा? चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बनता है तो। देखिए ध्यान से, ये गोला बना रहा हूँ। गोला 3D आकृति है यार, इसलिए मुश्किल से बनता है, लेकिन बनाने की कोशिश करूँगा मैं। बन जाता है तो, जो आपको दिख जाता है तो, लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी ये आपको गोले की तरह ही दिखेगा, बॉल की तरह ही दिखेगा, ठीक है। ऐसे दिखेगा जैसे इसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, ठीक है। देखो ये आपको ऐसा दिख रहा है, ये बॉल, वॉलीबॉल वाली बॉल है, समझिए। तो ये हमारा होता है गोला।
साइकिल का रिंग गोला नहीं होता, वो होता है वृत्त केवल। तो लेकिन हम इसे बार बार ऐसा तो बनाएंगे नहीं, हम क्या बनाएंगे, हम ऐसे ही बनाएंगे इसे। और जब ऐसा बनाएंगे तो आप समझ जाना यहाँ पर गोले की बात हो रही है। केवल जब गोला लिखा जाएगा, आकृति ऐसी बन जाती है, तो आपने बोलना क्या है, ये गोला ही है। ठीक, तो अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर, गोले की। यहाँ से यहाँ तक भी आर होगी, अगर ऊपर करूँ ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन होता है। इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ बोलो या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, होगा एक ही, क्योंकि यहाँ पर कोई दो एरिया नहीं है, सारा एक ही एरिया है जहाँ पर बॉल को पकड़ोगे आप। तो यहाँ पर क्षेत्रफल, इसे बोलेंगे हम क्षेत्रफल, केवल क्षेत्रफल कितना होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज़ें याद करनी है। फिर आ जाता है एक पॉइंट आता है अर्धगोला, पॉइंट नंबर 6, अर्धगोला। अर्धगोले को इंग्लिश में बोलते हैं हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर को मैं बना सकता हूँ, जो आपको दिख जाएगा, देखिए ये हेमीस्फेयर है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी होगी, आपने बोला त्रिज्या, ये कितनी होगी, ये भी त्रिज्या आर। ये हेमीस्फेयर मतलब अर्धगोला है। तो इसका जो आयतन होगा अर्धगोले का, यूज होगा भाई साहब याद कर लेने से, आयतन इसका आधा हो जाएगा। आधा मतलब नीचे 2 से भाग कर देंगे, तो जब नीचे 2 से भाग करेंगे उस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब जहाँ पर आप पकड़ रहे थे उसका क्षेत्रफल, मतलब नीचे नीचे गोल वाले एरिया का, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कटोरी, ये प्याली जो है, ये अर्धगोला है, तो ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, ये वाला, एक कटोरी और या प्याली ऊपर लगा दी तो पूरा गोला बन गया। लेकिन ये वाला कितना होगा, जहाँ पर मुड़ा हुआ है ये वाला, अगर इस पर ढक्कन लगा दिया ऐसा करके, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इस मुड़ा हुए वाले की बात कर रहा हूँ। तो मुड़ा हुआ वाला होगा यहाँ पर वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने बोलना है सर आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर अगर पूरे की जरूरत पड़ गई तो पूरे में क्या रहा है, ढक्कन लगा हुआ, ये ढक्कन कैसा है, गोलाकार, सॉरी वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 2 पाई आर, तो ये तो होगा ही होगा, मुड़ा हुआ वाला इधर, इधर ढक्कन और लगा हुआ कैसा, वृत्ताकार, तो कितना हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये कहीं यूज नहीं होने वाला है, आपने ये और ये याद करना है इसका। ठीक है, तो आई थिंक, आई होप ये आपको जितनी मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो आपके याद हो गए, और याद हो गए हैं तो 100% हम अपनी एक्सरसाइज 12.1 कर लेंगे कंप्लीट। और 12.1 में एक चीज़ और बता देता हूँ, 12.1 में केवल यहाँ पर जितने भी क्षेत्रफल वाले सूत्र हैं वो लगने वाले हैं, और आयतन वाले सूत्र कोई नहीं लगने वाला है। एक चीज़ और रह गई थी मेरी बताने के लिए, क्या चीज़ रह गई थी बेटे, कि अगर हमने एल निकालना है इसका, और एच और आर दे रखे हैं, तो एल का सूत्र याद कर लियो, क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में, ये सूत्र और याद कर लेना शंकु के अंदर। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूले अगर याद कर लिए हैं आपने, तो 110% मेरी गारंटी है आपका एक क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। और आपने अगर ये फॉर्मूले याद नहीं किए तो फिर हम गारंटी नहीं ले सकते कि भाई साहब आपसे कितना आता है, आपसे कितना नहीं आता है। जितना मेरा बताने का काम था उतना मैंने बताया, अब काम आपका बस था याद करना, नहीं याद नहीं करना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर हम कहाँ पर आएंगे, एक्सरसाइज नंबर हम 12.1 पर आएंगे, और जिसमें हमें क्षेत्रफल का ही सूत्र चाहिए, चाहे जितनी भी आकृति मैंने बता दी है सबके लिए, सबके आपने क्षेत्रफल याद कर लो पहले 12.1 के लिए, उसके आगे के लिए मतलब 12.2 के लिए सारे के सारे आयतन वाले सूत्र याद चाहिए। फिलहाल चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह।